ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के सबसे अजीब जगहों में से एक है। हमारा अंतरिक्ष आज भी बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। उनमें से एक रहस्य ब्लैक होल है। ब्लैक होल के बारे में आपने कभी न कभी कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। तो आज जानते हैं इस वीडियो में ब्लैक होल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लैक होल को वैसे हिंदी में कृष्ण विवरण कहते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ पे फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। यानी कि ब्लैक होल का खिंचाव इतना ज़्यादा, इतना अधिक तीव्र होता है कि इसके खिंचाव से कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि हमारे टॉर्च का लाइट प्रकाश भी नहीं वापस आता। ब्लैक होल अपने आसपास की सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। इसीलिए ब्लैक होल को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलन भी कहा जाता है। वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ब्लैक होल इतने खतरनाक होते हैं कि सूरज से 5 से लेकर 100 गुना तक ज़्यादा बड़े होते हैं। केवल इतना ही नहीं, ये हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में भी इनकी संख्या 100 मिलियन से ज़्यादा है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक होल में समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। ब्लैक होल का खिंचाव इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। मतलब यह कि इसमें जो भी चीज़ डाले वो कभी बाहर नहीं आ सकेगी। इसे आप इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च की लाइट जलाते हैं तो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर मान लो वह लाइट हमें वापस आकर दिखाई ही ना पड़े, हमें वो चीज़ दिखाई ही ना दे, तो आप समझ लो कि वह कोई ब्लैक होल हो सकता है। ऐसी ही चीज़ें हमारे अंतरिक्ष में होती हैं कि अगर हम वहाँ कोई टॉर्च जलाते हैं तो उस टॉर्च की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस नहीं दिखाई पड़ती, तो वहाँ ब्लैक होल होने की संभावना हो सकती है। एक चीज़ यह भी है कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुँचता है यानी ख़त्म होने वाला है, तो वह तारा अपने ही भीतर सिमटने लगता है और वह धीरे धीरे भारी भरकम ब्लैक होल में बन जाता है। और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। यानी वह सब कुछ अपने अंदर निगल लेता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हाराइजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को ही इवेंट हाराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाएगा। एक बात यह भी हो सकती है कि मान लो आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी आप ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं, तो ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। मतलब यह कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खोज सकते हैं। यानी आप उस ब्लैक होल में अनंत गहराइयों में कहीं गायब हो जाएंगे। वैसे ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वारचिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय।